हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 का थ्योरी पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था कि सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला अपना कैसे जनरेट होता है, उस पर अपनी बात हो गई थी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर उसको अपन n/2 a प्लस l भी लिख सकते हैं। ये बात भी अपनी हो चुकी थी। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज पे आते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, कि ये एपी दे रखी है और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं जो कि 2 7 12 और इसका 10 टर्म्स तक अपने को सम फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे किया जाता है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। आपको इसमें मैं आपको बता देता हूं बेटा, चार ही बातें होती हैं। एसएन वाले फॉर्मूले में भी वही होती हैं, ए एन डी एस एन एल, एक एल और जुड़ जाता है इसमें। इन सब बातों का पता होना चाहिए, उसके बाद हम आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड द सम, तो सम नाम आते ही अपने दिमाग में आ गया कि एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहां पे लिख लीजिए क्या क्या अपने पास है। Here a is 2, d is 7 minus 2 is 5। साइन का ध्यान रखते हुए a2 माइनस a1, a और n का मतलब है बेटा 10 टर्म्स तक आपको फाइंड आउट करना है। सारा डेटा अपने पास है, तो s 10 आएगा, n/2 यानी 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d इज 5। सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल बन गया। 5 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5 4 प्लस 45 5 इंटू 49, देन आंसर विल बी 9 5 जा 45 और ये 24 245 अपना आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड जो पार्ट है, चार पार्ट इसमें दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट अपने पास है अपनी बुक का -37 -33 -29 और ऐसे करके अपने को 12 टर्म्स तक का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो अब की बार मैं इसमें फॉर्मूला वापस से नहीं लिख रहा, है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट अपन कर देंगे। तो यहां मैं ये लिख रहा हूं कि क्या क्या अपने पास है। a इज -37, डी निकाली जाती है, डी इसमें थोड़ी सी ध्यान से निकालना, डी हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी -33, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये भी माइनस का है, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, ये आ जाएगा 37 माइनस 33, आंसर इज 4, यानी कि पॉजिटिव 4 इसके अंदर अपना रहने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से करना है। और n जो है वो आगे लिख रखा, अगले ने की 12 टर्म्स है तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर इसमें फॉर्मूला लिखा अपने कि S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू a है -37 प्लस 2a n माइनस 1, फॉर्मूले में होता है n है 12 माइनस 1 इंटू d इज 4 और ब्रैकेट बंद। ध्यान रखने योग्य बात है, ये ब्रैकेट में रखना है अपने को माइनस, क्योंकि ये माइनस इसको भी माइनस बनाने वाला है। ठीक है, तो ये इससे किया 6 आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, देन नेगेटिव 7 2 जा 14 74 और ये हो गया बेटा 11 इंटू 4 6 माइनस 74 प्लस 44 6 इंटू माइनस के रह गए, इसमें से माइनस किया 30 माइनस के रहे और माइनस के जब अपन ने 6 इंटू 30 किया तो 180, आंसर आ गया अपना -180 आंसर आएगा इसका। तो इस तरीके से ये दो पार्ट अपने हो चुके हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पार्ट नंबर 3 रहेगा।
0.6, 1.7, 2.8 और इसका सम हमें फाइंड आउट करना है 100 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक अपने को फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो यहां इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं कि वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपना फॉर्मूला रहता है, क्योंकि सम फाइंड आउट करना है। फिर यहां पे डेटा रख देते हैं कि a इज 0.6 and d is 1.7 minus 0.6, then answer is 1.1 and n is 100. Now apply formula 100 by 2, 2 into a is 0.6 plus n is 100 minus 1 into d is 1.1. 100 divided by 2 50, 2 into 0.6 6 2 जा 12 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, देन 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 50 इंटू, बस कैलकुलेशन ही इसमें बेटा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से और आराम से अपने को करनी होती है, गलती हो जाती, गलती कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मतलब थोड़ा सा जितना ध्यान हो उसके उतना अपने को ध्यान से करना है। ये मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपना 9 और 9 प्लस 9 18, 1089 हो चुका है, यानी कि 18 आ गया, ये एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 1.2 प्लस 108.9, जब अपन इसमें 1.2 ऐड किया 1 कैरी और ये आ चुका है अपना 110, 50 इंटू 110.1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, यानी कि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पॉइंट गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 5505, 5505 अपना आंसर रहेगा। ठीक है, तो मतलब वैसे अगर अपन ये जीरो लगाएंगे ना आगे, मतलब 50 से करेंगे तो ये जीरो रह जाएगा, बट ये पॉइंट होने के कारण ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट रहने वाला है जो कि परफेक्ट है। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ जो है वो बड़ा ही लाजवाब सा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इस पे अपन बात करेंगे। बच्चों को जनरली ये हार्ड लगता है क्योंकि इसमें वैसे हार्ड है नहीं, मतलब मेथड वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ते ही फिर अपने ये हो जाता है कि काफी हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। देखिए 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे करके 11th टर्म्स तक हमें फाइंड आउट करना है इसको। 11th टर्म्स तक हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो यहां लिखा हुआ ही है, तो a इज 1/15, d वेरी इंपॉर्टेंट, d यहां d में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1/12 माइनस 1/15 नो इश्यू। फ्रैक्शन आ गई भाई, फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन कैसे सोल्व किया जाता है, एलसीएम लेकर। हम एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, एलसीएम विल बी 60। अब सॉल्यूशन करने का मेथड क्या रहता है अपना कि 60 डिवाइड बाई 12, 60 डिवाइड बाई 12 5, 5 1 जा 5। ये बेटा 8th क्लास की 7th क्लास का मैटर है। 60 डिवाइड बाई 15, आंसर इज 4। 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 4, 5 minus 4 is 1, means d is 1/60 and n is 11. Got it? Now apply formula, then S11 is equals to 11/2, 2 into a is 1/15 plus n11 minus 1 into d is अपनी 1/60। बहुत ध्यान से करेंगे, 11 डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको 11/2 ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा बेटा 2/15, ठीक है, 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10/60। अब 11/2 नाउ इसको सोल्व करेंगे तो वही एलसीएम 60 ही आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कट कर दो, कट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/6, 0 से 0 कट कर दी मैंने, 2/15 प्लस 1/6, 11/2, 15 एंड 6, एलसीएम विल बी 30। आप ऐसे अगर सीधा नहीं आता हो
तो आप ऐसे एलसीएम करके देख लिया करो। एलसीएम वो नंबर होता है जिससे ये नंबर और ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई 15, 2 2 जा 4 प्लस 30 डिवाइड बाई यानी कि 5 आ चुका है। अपना आंसर आने वाला है, ध्यान रखें, 9/30। और ज्यादा अगर इसको सोल्व करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, इसको 3 से किया तो 10, ये 33, 10 2 जा 20, 33/20 इसका आंसर रहने वाला है, जो कि अपना एकदम सही है। आप इसको चाहो तो मिक्स में जरूर चेंज कर सकते हो, वो जरूरी भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। सिंपल 1 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, अगर ऐसी बात आपसे पूछी जाए, जो कि सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने से आपका हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अपना कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। सेम क्वेश्चन है, सम उसमें फाइंड आउट करना था। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में सम ही करना है, बट हमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता रहेगा, बट हम होंगे नहीं, हम उनको समझते जाएंगे क्वेश्चंस में। अपने को सिर्फ इसी बात पे फोकस करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, बस ये क्लियर करते जाएंगे, आंसर अपने आते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सम फाइंड आउट करना है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84। ये क्वेश्चन अपने पास है। तो फर्स्ट में और इसमें क्या फर्क था? फर्स्ट वाले में आप देखो, अपनी बुक में देखो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 2 7 12 और डॉट 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 देके लास्ट में लिख रखा था 2 12 या 10th टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा हुआ था डॉट 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 फिर 10th टर्म्स। उसमें हमें साफ साफ ये बोला था कि आपको 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना था। मैं ये बताना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि उसमें आपको n अलग से दे रखा था। इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि कितनी टर्म्स हैं, इसमें हमें ये बोल रखा है कि आप 7 से शुरुआत कीजिए क्वेश्चंस की और प्लस करते जाएं करते जाएं करते जाएं और लास्ट में आपको प्लस 84 तक करते जाना है। कहने का मतलब इसमें ओनली नंबर्स दे रखा है, हमें ये नहीं पता कि इसमें नंबर हैं कितने, मतलब n नहीं पता। तो इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म दे रखी है l, मतलब फर्स्ट टर्म 7 है, 7 दे रखी है, उसके बाद अगले ने फिर जोड़ा है सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते आपको ये बोला गया, आपको ऐसे बाइंड कर दिया गया आपको कि आप प्लस 84 तक आप कर दीजिए। लेकिन ये नहीं पता कि 84 कब आएगा, कौन सी चेयर पे 84 है, कौन सी टर्म अपनी 84 है। तो सबसे पहली बात हम यही चीज सोल्व करेंगे कि आखिरकार प्लस 84 तक इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। समझ रहे हो क्वेश्चन को? फर्स्ट और सेकंड में यही डिफरेंस है, ऊपर वाले में हमें n दे रखा था, इसमें हमें n नहीं दे रखा। घबराएंगे नहीं, n निकाल लेंगे। n निकालना तो अपने फर्स्ट 5.2 में सीखा ही है। हम क्या करेंगे, यहां से अपने को लास्ट टर्म दे रखी है, मींस an इज 84। फॉर्मूला ऑफ an इज विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 84। जो जो चीजें हमें n नहीं पता, बाकी चीजें तो यहां से निकाल लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे a इज 7, n नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, n को n रख दो। d, अब यहाँ पे d निकालना आना चाहिए आपको, तो d अपने पास है बेटा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस कर दीजिए, 10.5 में से 7 माइनस कर दीजिए। वैसे तो अपन सीधा भी बता सकते हैं कि 10 में से 10.5 में से 7 जाएंगे तो बेटा 3.5 होते हैं, है ना, 3.5। लेकिन अगर आप सीधा भी कर सकते हैं, और बाकी अगर आप तरीके से पूरा करना चाहो तो 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 आ गया। 2 इज एलसीएम, 21 माइनस 14, देन आंसर इज 7/2, और 7/2 3.5 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी का रोल 7/2 कर रहा है, तो 7/2 हमने लिख दिया, आंसर इज 84। नाउ 7 उधर लेके चले जाएंगे, ये अपन कर चुके हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस अपन इस पे कर चुके हैं। -7 आया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7/2, यहां से अपना 77 आ चुका है। देन n माइनस 1 है बेटा, n माइनस 1 77, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। देन 11 और 11 इंटू 2 मतलब 22, n माइनस 1
इज 22, देन n इज 23। n की वैल्यू अपनी +1 हो गई है ना, इसमें +1 हो गया तो n की वैल्यू 23 हो गई अपनी, यानी कि पहली टर्म में अपने को 23 यहां पे ये वैल्यू निकालकर n फाइंड आउट अपने को करना है, फिर यहां से कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे की भी दो बातें हो सकती हैं कि अपन एक तो वो बड़ा सा पूरा फॉर्मूला लगा दें, उससे भी अपना काम चल जाएगा, और एक यहां ये जो L है लास्ट टर्म 84, तो एक फॉर्मूला होता है an का n/2 a + l, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा है तो यही कर लेते हैं, n/2, n अभी निकाला आपने 23/2, here a is 7, l is 84, तो 23/2 इंटू इनको प्लस कर दीजिए 91 बनेंगे आई थिंक। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 91 और 23 को जब अपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए हैं अपने 2093 अपॉन 2, और अगर इसको मिक्स में करोगे तो 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 1/2 अपन ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1046.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई रफली करना होता है, कर लिया। तो इस तरीके से बस इसमें बिल्कुल भी ज्यादा हार्ड लोड नहीं लेना, अपने को क्या करना है n फाइंड आउट करना है, और n फाइंड आउट करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो Sn का, वो वाला भी लगा देंगे, आंसर उससे भी आएगा, सेम ही आएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन जानबूझ के क्यों बढ़ानी है अपने को, क्यों, ये बात है भैया। चलो जी, सेकंड उसी कॉन्सेप्ट पे है कि आपको करते जाना +10 तक करते जाना, लेकिन ये तो नहीं पता कि कितने नंबर हैं, तो वही सेम प्रोसेस, वी नो an इज इक्वल्स टू 10, फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, यहाँ पे a है वो 34 है, d जो है वो 32 - 34 - 2 है, l है वो 10 है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 10 हो जाएगी। a + n - 1 × d इज 10 10 10, a लिख दो 34 प्लस n या कितना है अपना, n तो फाइंड आउट ही करना है। ठीक है जी, d आ गया -2, ब्रैकेट में रखो भाई, -2 शरारती है, खतरनाक है, माइनस ब्रैकेट में रखना होता है, इज इक्वल्स टू 10, ये उधर ले जाइए, n - 1 × -2 इज इक्वल्स टू 10 - 34। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर अपना आने वाला है n - 1 - 24, ले जाओ -2 को, अपॉन में भागेगा 12, देन n इज 12 + 1, n आ गया 13। दोनों चैप्टर मिला के, दोनों एक्सरसाइज मिला के दे रखी है कि सर इतना सा तो अपन उसमें करते थे, कोई बात नहीं बेटा, करते जाएंगे। आगे हमें पता है Sn यानी S13 फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला अपना ये होता है, छोटा फॉर्मूला ही काम में लेंगे, क्योंकि हम ठहरे बेटा कामचोर, इसलिए थोड़े में काम चला लेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करते है ना, कामचोर मतलब मेहनत थोड़ी करना है यहाँ पे, है ना। तो भाई बड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े, क्यों लगाए अपन। ठीक है जी, तो a है 34 प्लस l इज 10, तो 13/2 इंटू 44, ये गया 22। आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 286, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 286 इस तरीके से, यानी हमने इसका Sn फाइंड आउट कर लिया है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका। चलो जी, लास्ट पार्ट है सेकंड वाले क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट अपन करने जा रहे हैं और हम कर दिखाएंगे। देखिए, एक तो इसमें थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज करके ब्रैकेट लगा के थोड़ा सा दिमाग घुमा रखा है, अपन इसको शॉर्ट में बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि -5, ये बेटा -8, यहाँ -11, और ऐसे करते करते सारे माइनस के हैं 230 तक। तो अपने को तो ठीक है, 5 8 11 ये समझ गए,
ये भी चलो माइनस का ही होता जाएगा, ऐसे करके -230 तक हमें सम फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी कि -230 कौन सी चेयर पे है, कितनी टर्म्स हैं। तो जैसा अपन पहले करते आ रहे हैं, an इज -230, a plus n minus 1 into d is -230. In this question, a is -5, d is -8, minus फिर -5, -8 plus 5 आंसर इज -3। ठीक है, ठीक है, बस ये दो बातें हैं, n अभी से निकल आएगा। -5 प्लस n minus 1 into d is -3 is equals to -230। ये उधर ले जाओ, n minus 1 into -3 is equals to -230 plus 5, n minus 1 into -3 is equals to -225, n minus 1 is equals to -225 अपॉन में बेटा -3, ये आ गया अपना काटा पीटी मचा दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n minus 1 is 75, then answer n is 75 plus 1, n is 76। 76 आ गया ना। n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये अपन पहले बता चुके हैं, ध्यान रखना बेटा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इंटीजर में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। अगर होता है तो या तो हम गलत या क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो n आ गया अपना 76। अब S76 फाइंड आउट कर लेंगे। Sn होता है n/2 a प्लस l, यहाँ l मैंने नहीं लिखा, लिख दीजिए, -230 है। S76 फाइंड आउट करना है, 76 अपॉन 2, a इज -5 प्लस, लेकिन l माइनस का होने के कारण मैं सीधा ही ऐसा कर देता हूं, 76 अपॉन 2 भाई काट दिया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 इंटू माइनस का 235 आ चुका है, और अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दीजिए मल्टीप्लाई। आप भी कर लिया करो भाई, रे मल्टीप्लाई में बाई चांस गलती हो जाए, आप भी साथ में रोक के इसको करके देखा करो। 7039890, बट ये नेगेटिव साइन के साथ अपना जाएगा, -8930, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आगे आएगा वो बड़ा ही क्रीम आएगा, बट उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो ऐसा क्वेश्चन है आप इसको पहले करके देखना। अगर जिसको क्वेश्चन नंबर 3 आता है पूरा, तो वो इस पूरी एक्सरसाइज में ये है कि उसमें मास्टरी कर लिया आप, ये बात है इसमें। चलो करेंगे, कोई बात नहीं। तो अब इसमें करके देखना, फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 1, तो सेकंड में बस पहले n फाइंड आउट करके फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आगे का काम अपन कल करेंगे बेटा। थैंक यू।